जिस चीज को भी मैं छूता था वह सोने में बदल जाती थी। मेरी इस खास शक्ति ने पूरे परिवार को हैरान कर दिया था। मेरी शक्ति का राज किसी को पता न चले इसलिए मेरी दादी ने बचपन से ही मुझे दस्ताने पहनने का आदेश दिया। इस तरह मैंने 20 साल तक अपने पिता की बात मानते हुए कभी दस्ताने नहीं उतारे। लेकिन गाँव के लोग मेरी उम्र में भी माता पिता पर निर्भर रहने के कारण मेरा मजाक उड़ाते थे, जिससे मुझे बहुत शर्म महसूस होती थी। इसलिए मैंने नौकरी करके पैसे कमाने का फैसला किया। एक ग्रामीण ने मुझे बताया कि उसे एक ऐसी नौकरी के बारे में पता है जहाँ बहुत अच्छी तनख्वाह मिलती है। इसलिए मैं चुपचाप अपना सामान बांधकर उसके साथ चला गया। जब मेरी माँ मेरे कमरे में पहुंची तो उन्हें केवल मेरा छोड़ा हुआ एक पत्र मिला। जैसे ही परिवार को यह खबर मिली उन्होंने तुरंत अंगरक्षकों को मुझे ढूंढने के लिए भेज दिया। असल में मेरी शक्ति की वजह से मेरा परिवार दुनिया का सबसे अमीर परिवार बन चुका था, लेकिन उन्हें डर था कि कोई मेरी शक्ति का फायदा न उठा ले, इसलिए उन्होंने यह सच्चाई मुझसे हमेशा छिपा कर रखी। उधर वह ग्रामीण मुझे एक अवैध फैक्ट्री में ले गया। वहाँ मुझे बताया गया कि मुझे रोज 20 घंटे काम करना होगा और बदले में केवल $1000 प्रति महीना मिलेंगे। लेकिन मैं बहुत खुश था क्योंकि मेरे पिता ने कभी कहा था कि एक परिवार को गुजारा करने के लिए महीने के केवल $700 की जरूरत होती है। फैक्ट्री का मालिक मुझे मूर्ख समझता था। मैं सच में बहुत भोला था। मैं बस मेहनत करके अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकालना चाहता था। एक दिन काम खत्म करने के बाद जब मैं आराम करने ही वाला था तभी अचानक एक युवती मेरे कमरे में घुस आई। उसने मुझसे उसे बचाने की गुहार लगाई। मेरा दिल दयालु था इसलिए मैंने तुरंत उसकी मदद करने का फैसला किया। कुछ ही देर में फैक्ट्री का मालिक और उसके आदमी कमरे में आ धमके, लेकिन उन्हें वहाँ सिर्फ मैं दिखाई दिया और लड़की नहीं मिली, इसलिए वे वापस चले गए। मैंने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। तब पता चला कि लड़की बिस्तर के नीचे छिपी हुई थी। मैं उसकी मदद करके उसे वहाँ से भगाने की तैयारी कर ही रहा था कि तभी उसके माता पिता आ पहुंचे। उसके पिता ने उसे घर लौटकर तय की गई शादी करने का आदेश दिया, लेकिन लड़की ने साफ इनकार कर दिया क्योंकि उसे उस अमीर युवक का व्यवहार पसंद नहीं था और वह उससे शादी नहीं करना चाहती थी। फिर उसने मुझे गले लगाकर घोषणा कर दी कि वह मुझसे प्यार करती है, लेकिन उसके माता पिता मुझे एक गरीब मजदूर समझकर तुच्छ समझते थे। मुझे नीचा दिखाने के लिए वे मुझे अपने आलीशान घर ले गए और जानबूझकर महंगे व्यंजन परोसे, लेकिन मैं हैरान था क्योंकि ये सभी चीजें तो मैं अपने घर पर रोज खाता था। उसके माता पिता ने मेरी बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं किया। उधर मेरे परिवार को मेरे ठिकाने का पता चल चुका था और वे तुरंत वहाँ पहुँचने के लिए निकल पड़े। इसी बीच लड़की का मंगेतर, जिसे यह अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ कि उसने मुझे चुना, झगड़ा करने आ गया। उसने अपने आदमियों से जानबूझकर एक खास तरह के महंगे दस्तानों को नुकसान पहुंचवाया और उसका दोष मुझ पर मढ़ दिया। मैं बार बार समझाने की कोशिश करता रहा कि मैंने ऐसा नहीं किया, लेकिन लड़की के माता पिता मुझसे नफरत करते थे, इसीलिए उन्होंने अमीर युवक का ही साथ दिया। आरोप साबित करने के लिए वे जबरदस्ती मेरे दस्ताने उतार कर मेरे उंगलियों के निशान उस डिब्बे पर लगाना चाहते थे। उसी समय मेरा परिवार वहां पहुंच गया। मुझे इस तरह परेशान होते देखकर उनका दिल टूट गया। मेरी रक्षा करने के लिए उन्होंने अपने अंगरक्षकों से उस अमीर युवक की पिटाई करवाई। इसके बाद वे मुझे एक भव्य समारोह में ले गए और सबके सामने पूरी सच्चाई बता दी, लेकिन वह अमीर युवक फिर भी विश्वास करने को तैयार नहीं था। तब मेरे पिता ने अपने अंगरक्षकों को आदेश दिया कि उसे सबक सिखाया जाए और उसके परिवार की कंपनी को दिवालिया कर दिया जाए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए।